अगर आपके भी बैंक अकाउंट में 10,000, 50,000, 1 लाख या फिर 5 लाख रुपए पड़े हैं और आपको लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है और वहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बैंक में आपको साल का सिर्फ 2 से 7% रिटर्न मिलता है, जबकि कई ऐसे भी विकल्प है जहां पर आपका पैसा बहुत देर से ग्रो करके कई गुना रिटर्न आपको दे सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अमीर लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं, कहाँ लगाते हैं, और बैंक में पैसा रखना कब सही है कब गलत है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और बैंक से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए वो कौन से 7 ऑप्शन है जहां पर अमीर लोग पैसा लगाते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं लगा पाते हैं, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपका पैसा बैंक में नहीं रखना चाहिए। आपको जो 6 महीने का पैसा, आपको इमरजेंसी फंड, आपको 6 महीने का पैसा आपके बैंक में रखना चाहिए, लेकिन अगर आपका सारा पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आपको अपने पैसों को अपने काम पर लगाना सीखना पड़ेगा, तभी आपका जो पैसा है वो ग्रोथ करेगा, तभी आप अमीर बन पाओगे। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने पैसों को अपने काम के लिए लगाते हैं, तभी उनका जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बैंक में पूरा पैसा रख देते हैं। ऐसा करने से मतलब पैसे को ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको अपने पैसे को अपने काम के लिए लगाना पड़ेगा, तब जाके ग्रोथ तेजी से मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं बैंक की सच्चाई क्या है और बैंक में पैसे रखने की समस्या क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो, बैंक में समस्या तो यही है कि आपको जो पैसा है इसमें सिर्फ 3 से 8% रिटर्न मिलता है, ज्यादा से ज्यादा। बस आपको मान लो 5% का रिटर्न मिलेगा एक साल में। मान लो आपने 1 साल के लिए यहाँ पर बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दिए और आपको 1 साल बाद आपको सिर्फ उस पर 1,05,000 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हमारी महंगाई बढ़ जाती है। जो हमारा महंगाई बढ़ता है 1 साल में लगभग 8 से 10% बढ़ जाता है, मानिए कि पैसा हमारा माइनस में चला जाता है, लगभग 3 से 5,000 रुपए माइनस में चला जाता है। मान लो आपने आज जो सामान खरीदे हो वही सामान आपको 110 रुपए का पड़ जाएगा, यानी कि हमारे बैंक में पैसा है वो माइनस होता रहता है। और बैंक का चालाकी करता है, आपको जो पैसा लिया है उस पर दूसरों को लोन नहीं देता है, उस पर ज्यादा ब्याज कमा लेता है, लगभग 15 से 20% का जो ब्याज है वो बैंक कमा लेता है, लेकिन आपका पैसा बहुत स्लो बढ़ता ही नहीं है, वो माइनस में चला जाता है। कभी कभी बैंक अपना पैसा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और लोगों को लोन देता है और प्रॉफिट भी लेता है, उससे उसका जो रिटर्न है बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब 15 से 20% रिटर्न आसानी से कमा लेता है, लेकिन आपको सिर्फ 3% से लेकर 8% तक रिटर्न देता है, क्योंकि उतना हमारा साल का महंगाई बढ़ जाता है उससे ज्यादा। तो आपका पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में पूरा नहीं रहना चाहिए, आपका पैसा इसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ का आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रोथ करे। अब चलो जानते हैं कि अमीर लोग अपना पैसा कहाँ पर लगाते हैं और आपको उन कौन से 7 जगह है जहाँ पर पैसा लगाने से पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है, उसको चलो हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है अपनी स्किल पर लगाना। आप मान लो अपने स्किल पर 5,000 रुपए खर्च करते हो, तो आप लोग उससे अपने स्किल से आप लोग 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, 10 लाख रुपए भी कमा सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अपने स्किल पर काम करना चाहिए। जो भी काम सीखो आप लोग, उसमें काम सीखोगे तो आप लोग उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अभी के समय के हिसाब से आप लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आप लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, AI स्किल सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो, मतलब बहुत सारे स्किल होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसमें पैसे लगाओ, उससे सीखो, उससे और ज़्यादा पैसे कमाओ। अमीर बनने के लिए यही काम करना पड़ता है, पहले अपने स्किल पर पैसा खर्च करो, उससे ज़्यादा पैसे कमाओ, मतलब अपनी इनकम बढ़ाओ। मान लो भी आप लोग इस समय यहाँ पर 20,000 रुपये कमा रहे हो अभी, और इसके पर पैसा खर्च करोगे तो उससे आप लोग रिटर्न जो बहुत तेजी से मिल सकता है। आप 40,000 भी कमा सकते हो, 50,000 भी कमा सकते हो और महीने का 1 लाख रुपये भी कमा सकते हो, लेकिन आपको नई स्किल सीखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा है बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। दूसरी चीज़ है कंटेंट क्रिएशन में पैसा लगाना। इसमें आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, आपके पास एक माइक होना चाहिए और थोड़ा सा लाइटिंग होना चाहिए, और आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए और सही नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं और कई सारे यहाँ पर जो कि करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं, जो कि जीरो से शुरू हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं था पहले, लेकिन कंटेंट क्रिएशन से आज वो लोग यहाँ पर लाखों की, यहाँ पर करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं। और मैं भी कंटेंट क्रिएशन से अभी तक यहाँ पर लाखों रुपए कमा चुका हूँ, और आप लोग भी कमा सकते हो। मतलब आप लोग बस 3 प्लेटफॉर्म काम करना पड़ेगा, वहाँ पर पैसे भर के मिलता है। जैसे पहला हुआ यूट्यूब पर मेरा भी पैसा बनता है, और इंस्टाग्राम पर आप लोग काम कर सकते हो। इंस्टाग्राम से मैंने यहाँ पर लगभग 50,000 से ज़्यादा रुपये कमा चुका हूँ, और फेसबुक पर आप लोग भी काम कर सकते हो। फेसबुक पर भी मेरा जो पेज है मोनेटाइज हो चुका है, वहाँ पर भी अर्निंग शुरू हो चुका है। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत तेज़ी से मिलता है, लेकिन आपको इसमें कम से कम 6 महीने का पैसा रखना पड़ेगा, और आपको सही स्किल सीखना पड़ेगा, और आपको सही नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर एडसेंस से पैसा मिलता है, स्पॉन्सर्स में मिलता है, एफिलिएट से भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। मतलब 3 तरीके से मतलब पैसा कमा सकते हो। और आपने मान लो आज वीडियो बना दिया, वो सालों भर चलेगा, तो उस पर हमेशा सालों में पैसा, मतलब सालों भर पैसा मिलेगा, और पैसा आपको मिलता ही रहेगा। बस आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो बनाने के लिए आप लोग स्किल सीख लो, बाकी यहाँ पर पैसा लगाओगे तो रिटर्न आपको बहुत तेज से मिलेगा। अगर आप कमेंट करते हो कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए, यूट्यूब से कैसे कमाए, फेसबुक से कैसे कमाए, आप लोग कमेंट करोगे, उस पर पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, और आप लोग उसे देख कर पूरा सीख सकते हो, तो कमेंट करो। बाकी तीसरा इन्वेस्टमेंट है अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप जब आपका शरीर यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा तो आपको जो पैसा है वो भी नहीं कमा पाओगे। आपको हमें अपने शरीर को हमेशा
फिट रखना है, ताकत और मजबूत बनाना रहेगा। जब आपका पूरा शरीर यहाँ पर कमजोर रहेगा तो आप लोग पैसे नहीं कमा पाओगे। मान लो आपके पास बीमारी हो गई तो आपका जो पैसा बचाए हो वो भी आपका खर्च होगा, दवाई में खर्च हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपने हेल्थ पर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, वर्कआउट करो, फिर जिम ज्वाइन कर लो। आपका 1 घंटा लगेगा बस, लेकिन आपको जो हेल्थ यहाँ पर हमेशा सही रहेगा। आपका शरीर पूरा हमेशा पूरा दिन एनर्जेटिक बना रहेगा, पूरा अच्छे से काम करेगा, तो आप लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जब हमारा शरीर पावरफुल रहेगा, पूरा सही रहेगा, फिट रहेगा, तो हम लंबे समय तक काम कर पाएंगे और हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो शरीर को फिट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग घर पर भी वर्कआउट कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है। पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका आप लोग देख सकते हो। हमेशा फिट आपको रहना है। अब चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है SIP और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना। जब आपकी इनकम बढ़ने लगे तो आप लोग SIP और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपको लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग की मदद से बहुत सारा पैसा बन सकता है। SIP और म्यूचुअल फंड में जो सालाना रिटर्न मिलता है लगभग लंबे समय में आपको 12 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। और उस पर कंपाउंडिंग की मदद से मतलब ब्याज पर ब्याज आपके मिलता रहता है और लंबे समय में बहुत बड़ा फंड बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पर अभी जो SIP आप लोग शुरू कर सकते हैं, छोटी उम्र है, जितना भी छोटी उम्र हो, लंबे समय तक करोगे, लगभग 20 से 30 साल करोगे तो आपका पैसा कंपाउंडिंग की मदद से बहुत बड़ा रिटर्न बन जाता है। तो आप लोग SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानो, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर दो। और आप लोग कमेंट करोगे SIP के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए, कमेंट करो, उसका मैं आप लिए वीडियो फिर से बना दूंगा, नया वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट कर सकते हो। बाकी आप सब जानते हैं पांचवा ऑप्शन क्या है। पांचवा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सोना और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना। भारत में सोना और चांदी सिर्फ गहना नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, क्योंकि कई मतलब 2-3 साल में आपको देखो यहाँ पर सोना चांदी कितना तेजी से रेट बढ़ा है। यहाँ पर अभी 1 साल पहले चांदी देखो बहुत तेजी से रेट बढ़ा है, लगभग यहाँ पर 60,000 रुपये किलो था, लेकिन अब यहाँ पर लाखों में पहुंच चुका है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपये से मतलब बढ़ता ही गया। अभी इस समय 2 लाख रुपये लगभग पहुंच चुका है चांदी, जो कि 1 किलो की कीमत है, और कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत ही कम था। तो जो सोना और चांदी यहाँ पर बढ़ता ही रहता है, कभी गिरता कभी बढ़ता है, लेकिन कई सालों में गोल्ड और सिल्वर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अमीर लोग अपने जो पैसा है सिल्वर और गोल्ड में भी लगाते हैं। और मैं अपने बगल भी देखा हूँ, लगभग अपने गांव के बगल में वो भी लगभग अपना चांदी का सिक्का भी खरीद के रखे हुए थे, तो उनका बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बस आपको सही नॉलेज होना चाहिए कि कब पैसा बढ़ेगा। लेकिन आप लोग मान लो 5 से 10 साल के लिए इस गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद छठवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट, जमीन या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना। इसमें आपको लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपको इसमें जानकारी होना चाहिए कि आपको जमीन कहाँ पर लेना है, कहाँ पर बढ़ेगा कई सालों में। तो इसमें मतलब थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। आप 1 साल अभी ले लियो, लगभग 5 से 10 साल में आपको जो आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ेगा तो आपके पैसों की कीमत बढ़ जाएगा। तो आपको इसमें जानकारी होना चाहिए कि आपको अपना पैसा मतलब किस ज़मीन में लगाना है, कहाँ पर बढ़ेगा ज़मीन, कौन सा रियल एस्टेट सही रहेगा, आपको इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका पैसा बहुत ही से बढ़ेगा। और अमीर लोग भी यही काम करते हैं, मतलब हमारे गाँव में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, ज़मीन कहीं पर रोड पर लेकर छोड़ देते हैं, जो उसका ज़मीन रेट बढ़ जाता है तो उसको वो लोग बेच देते हैं। मतलब हाईवे पर ज़्यादातर ज़मीन लेते हैं, उसका रेट बढ़ता रहता है, तो जब उनको पैसे के काम लगता है तो वो अपना जो ज़मीन है बेच देते हैं और अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं। अभी मेरे गांव के पास लगभग एक हाईवे का ज़मीन था, उस पर लगभग 4 साल पहले उसका जो रेट था 80,000 रुपये मीटर मिल रहा था, लेकिन अभी जो उसका कीमत है 1,60,000 रुपये हो चुका है, लगभग 2 गुना का फर्क आ चुका है 4 साल में। तो आप लोग अपने हिसाब से रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी जानकारी के हिसाब से। 7वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। अगर आपको शेयर चुनना नहीं आता है, आपको शेयर मार्केट में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इंडेक्स फंड एक अच्छा विकल्प माना जाता है। यहाँ पर आपका पैसा देश की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि जो यहाँ पर बिगिनर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। लंबे समय में इंडेक्स फंड ने यहाँ पर FD से कई ज्यादा रिटर्न ज्यादा दिया है, क्योंकि आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। यही तरीका दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर द्वारा भी पसंद किया जाता है, लेकिन आपको इसमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जानकारी लो, उसके बाद ही अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करना हो। आप लोग यहाँ पर सोचो, आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जानो, सब कुछ आपको जानना चाहिए, तभी आपका अपना पैसा है वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो तो मैं क्या क्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना जो 25% पैसा है वो इमरजेंसी फंड के लिए यहाँ पर रखूंगा, ताकि कोई इमरजेंसी पड़े तो उस पैसे को निकाल सकूं और अपना कोई भी काम कर सकूं। तो 25,000 रुपये में कम से कम अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखूंगा, ताकि कोई समस्या आए तो पैसे निकाल कर अपना काम कर सकूं। उसके बाद जो अपना 25% है वो मैं अपना इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा, SIP हुआ, गोल्ड हुआ, फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दूंगा अपने हिसाब से। आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो, जहाँ पर सोचो वहाँ पर लगाना पड़ेगा, मतलब जानकारी होना चाहिए। तो 25,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट में अपना लगाऊंगा। उसके बाद 25% पैसा, लगभग 25,000 रुपये अपने स्किल डेवलपमेंट पर लगाऊंगा, ताकि मैं नई स्किल सीखूं, उससे और ज्यादा पैसा कमाऊं। उसके बाद अपना 25% पैसा अपने हेल्थ पर लगाऊंगा, कुछ खरीदना हो, कुछ खाना हो, उस पर अपना पैसा खर्च करूंगा, क्योंकि जीना भी है ना, तो उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं बनाता है, इसके लिए पैसा बनाती है, नॉलेज भी बनाती है और हेल्थ भी पैसा बनाती है, सब कुछ मिलकर बहुत अच्छा रिटर्न बना देती है। तो आपको सभी जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको जानकारी होना चाहिए कहाँ पर लगाना चाहिए। बाकी पहला स्किल पर लगाओ, फिर यहाँ पर हेल्थ पर लगाओ,
और आपको सेविंग करो और अपना इनकम बढ़ाओ। अमीर बनने का नियम यही है, सबसे पहले अपना जो इनकम है उसको आप लोग बढ़ाओ। अभी आप लोग 20,000 कमा रहे हो तो आप लोग 40 कैसे कमाओगे, 40 से 80 कैसे कमाओगे, 80 से 1.5 लाख रुपए कैसे कमाओगे, उसको आप लोग उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनकम बढ़ जाने के बाद आप लोग अपना जो सेविंग है उसको आप लोग करो। ये नहीं कि इनकम बढ़ गया तो आप लोग गाड़ी लो मतलब पैसा पूरा खर्च कर दो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना जो पैसा उसको बचाना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा। और तीसरा काम करना पड़ेगा, अपना जो पैसा है आपने सेव किया है, अपना पैसा कुछ पैसा लगभग 6 महीने का जो बैकअप प्लान है इमरजेंसी फंड में डाल दो। लगभग 6 महीने का खर्चा आप बैंक में डाल दो ताकि वो पड़ा रहे, कोई इमरजेंसी आए तो पैसा निकाल सको और अपना काम फिर से कर सको। तो आपको 6 महीने का जो बैकअप प्लान है आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका पैसा बचे तो आप लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है आप लोग शुरू करो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करो। बाकी आप लोग अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट करो, उसका आप लोग तुरंत वीडियो बना दूंगा। बाकी सभी के पास वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी जानकारी मिल पाए, और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ इन वीडियो में, किसी वक्त क्लिक करोगे मैं आपको इस वीडियो देखने को मिल जाऊंगा।